हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल फ्री यूनिक क्लासेस में। फ्रेंड्स, जैसा कि शिवलाल कंपनी वालों ने बताया था कि वो जल्दी ही अपने आदर्श प्रश्न पत्र को लॉन्च करेंगे, अर्थात वो सैम्पल पेपर बनाएंगे। और उन्होंने अभी अभी क्या है लॉन्च कर दिए हैं अपने सैम्पल पेपर। तो देखिए, पहला सैम्पल पेपर उन्होंने जो हिंदी के उन्होंने 2 सैम्पल पेपर बनाए हैं। इसी प्रकार 2 इंग्लिश के, रसायन शास्त्र के, भौतिक शास्त्र के और गणित के भी हैं। तो वीडियो को अंत तक देखें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। उन्होंने क्या क्या बताया है इस प्रश्न पत्र में जानेंगे हम। देखिए, जैसा कि उन्होंने अभी पिछले जो ब्लूप्रिंट हमारा आया है उसी के आधार पर उन्होंने प्रश्न पत्र बनाए हैं। तो इसमें क्या बताया उन्होंने कि देखिए, इसमें निर्देश दिए हैं कि सभी प्रश्न अनिवार्य है हल करना। प्रश्नों के जो अंक हैं उनके सामने दिए गए हैं, बताए गए हैं कि कितने कितने नंबर के हमसे प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रश्न 1 से 5 तक वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे। प्रश्न नंबर 1 से लेकर 5 तक, जैसे कि पिछले वर्ष में जैसे क्वेश्चन आते थे उसी प्रकार से इसमें भी बताया गया है कि 1 से 5 तक जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे। फिर बताया है, देखिए फिर क्या बताया है अपन को, यहाँ से देखिए, यहाँ से बताया है कि 1 से 5 तक वस्तुनिष्ठ प्रश्न बताए थे। ठीक है, अब 1 से 6 तक, 6 से 11 तक आंतरिक जो विकल्प दिए गए हैं। ठीक है, बताए हैं। अब देखिए, पहले में क्या है, वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, किस प्रकार से प्रश्न पूछेंगे। जैसे संसार में विघ्नहर्ता देवता माने जाते हैं, ये हमारे बताए हैं। तो इसमें क्या है, गणेश जी हैं जी, और इसके आंसर भी नीचे बताए गए हैं। इसी प्रकार रिक्त स्थान में क्या है, जो हिंदी में रिक्त स्थान में बताया है कि ... बादशाह के कुशल चितेरे हैं, तो वो कौन है, सूरदास जी हैं। इसके भी जो आंसर हैं आप नीचे देख सकते हैं, यहाँ पर दिए हैं। तीसरे प्रश्न देखेंगे जी, क्या है, सत्य असत्य पूछे गए हैं कि नए मेहमान एकांकी में उच्च वर्गीय परिवार की समस्या को उद्घाटित किया गया, तो बिल्कुल असत्य है। निम्न वर्गीय परिवार की बात हुई थी, गरीबी में बताया गया था। इस प्रकार से प्रश्न हैं जो कि हमारी किताब में से पूछे गए हैं, बताए हैं। ठीक है, अब देखिए प्रश्न नंबर 4 में क्या है, सही जोड़ियां हैं। इसमें क्या है, सही जोड़ियां मिलाना है और इसके भी जो उत्तर हैं अपन को नीचे दिए गए हैं। इसी प्रकार 5वां प्रश्न है, इसमें भी क्या है, एक शब्द में हमें क्वेश्चन आंसर का जो जवाब देना है कि घनानंद के जो अनुसार स्नेह का मार्ग कैसा होता है, और इसके भी जो अत्यंत सीधा है, ये यहाँ पर क्वेश्चन बताया गया। अब देखिए 6वां प्रश्न, देखिए 6वां जो प्रश्न में लिखा है कि निम्नलिखित में से किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर लिखना है हमें। तो 4 प्रश्न के उत्तर लिखिए। ठीक है, 4 प्रश्न के उत्तर हैं, किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर लिखना है। तो एक प्रश्न कितने नंबर का होगा, 3 नंबर के। तो जी कितने होगा, 4 3 12, मतलब 12 नंबर के हमारे यहाँ पर प्रश्न समाप्त हो जाएंगे। अब इसी प्रकार 7वें में चलते हैं। देखिए 7वें में क्या है, देखिए 7वां है, निम्नलिखित में से किन्हीं 3, पहले हमें 4 में से कोई 4 प्रश्न हल करने थे, वो 3 नंबर के, तो 12 हो गए। इसी प्रकार अब हमें कितने, 3, किन्हीं 3 प्रश्नों को हल करना है। जैसे वतन के लाडलों से क्या अपेक्षा की गई है, निबंध को गद्य की कसौटी क्यों कहा गया है। इस प्रकार के जो प्रश्न में से हमें किन्हीं 3 प्रश्नों को हल करना होगा। तो एक प्रश्न 3 नंबर का होगा, तो 3 तिरका 9 नंबर हमारे ये हो गए। अब 8वां इसी प्रकार बताया गया है कि निम्नलिखित में से किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर लिखना है हमें, इसमें भी 3 प्रश्नों को उत्तर देना है। ठीक है, तो ये भी कितने, 3 नंबर के होंगे, मतलब 3 नंबर का एक होगा, ये भी 9 नंबर के हो जाते हैं। इस प्रकार से बताए गए हैं इनमें। ठीक है, अब देखिए 10वां प्रश्न क्या है कि इसमें एक तो संदर्भ प्रसंग हमें दिया हुआ है, पर कबीर, फिर क्या है, एक संदर्भ प्रसंग इसमें 2 हैं। देखिए एक ऊपर है और एक नीचे है। यहाँ पर संदर्भ प्रसंग, जो संदर्भ और प्रसंग, यहाँ पर देखिए संदर्भ प्रश्न एक क्या है, संदर्भ प्रश्न ये है और एक ये है। यहाँ पर 2 संदर्भ और प्रसंग पूछे गए हैं हमसे, इनका हमें उत्तर देना है और इस प्रकार से बताया गया। और ये हमारे 9 में एक पद्य से पूछा जाता है, एक गद्य से। ठीक है, इस प्रकार से 9वां प्रश्न ये है। इसमें भी जो पद्यांश की जो संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या करनी है हमें, और एक हमें गद्यांश, अपठित गद्यांश, जैसे कि पिछले वर्ष पूछा जाता था उसी वर्ष इस बार भी पूछा जा रहा है। अहिंसा भी सत्य का पूरक होता है, इस प्रकार से बताया गया है।
तो देखिए इसमें क्या है, अपठित गद्यांश भी पूछा जा रहा है और क्या है, हमारे जो प्रचार को निदान जो निर्धन छात्र कोषी से एक क्या पूछा जा रहा है, प्रार्थना पत्र मतलब आवेदन अवकाश पत्र और प्रार्थना पत्र भी पूछे जा सकते हैं। इसमें निबंध भी पूछा जा रहा है। इसमें देखिए अब इसी प्रकार दूसरा सेट है, दूसरा सेट भी पिछली सेट की आती है बिल्कुल। तो ये हमारा क्या है, हिंदी का जो निपट गया। अब हम देखेंगे इंग्लिश का। तो चलिए इंग्लिश में देखते हैं, इंग्लिश में क्या क्या पूछा जा रहा है। इसमें डू एज डायरेक्टेड, पहले क्वेश्चन में 5 नंबर की डू एज डायरेक्टेड होंगे, 1-1 नंबर के प्रश्न होंगे। ठीक है, इस प्रकार से पूछे जा रहा है। ए जेंटलमैन केम टू स्कूल टू सी डॉट डॉट प्रिंसिपल। इसमें हमें फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल डिटर्मिनर का प्रयोग करना है। इस प्रकार से डू एज डायरेक्टेड हमें 5 नंबर की हो गए। इसी प्रकार फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल प्रोपोजिशन, फिल इन द ब्लैंक्स में हमें प्रोपोजिशन का प्रयोग करना है, वो कितने 5 नंबर की हैं। ठीक है, फिर डू एज डायरेक्टेड, फिर तीसरे में पूछे जा रहे हैं डू एज डायरेक्टेड बताना है हमें। ठीक है, और इनके उत्तर यहाँ नीचे दिए गए हैं देखिए। और फिर चौथे में भी फिर डू एज डायरेक्टेड पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो 4 और 1 डू एज डायरेक्टेड मतलब 5 नंबर का है, तो ये 4 हो गया, 5 चौको 20 और फिर एक और डू एज डायरेक्टेड, ये 25 नंबर की हो गया। और फिर हमसे पूछे जा रहे हैं क्या कि फिल इन द ब्लैंक्स चूजिंग सुटेबल क्लॉजेस फ्रॉम दोज गिवन बिलो, मतलब इसमें हमें क्या है, क्लॉज का प्रयोग करना है। देखिए ऊपर ऐसे वो दिए गए हैं, इनमें हमें छाट के भरना है और इनके आंसर नीचे दिए गए हैं। इस प्रकार से अब यहाँ पर भी आंसर एनी 3 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन, मतलब क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन में, यानी हमें कितने करने हैं, 3 करना है। तो और एक प्रश्न कितने नंबर का, 3 नंबर का, तो 9 नंबर ही हो गया हमारे। इसी प्रकार 8 में है एनी 3 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन, मतलब जो इसमें भी हमें कितने करने हैं, 3 प्रश्न करने हैं। और 3 प्रश्न करेंगे, वो कितने नंबर का होगा, 3 नंबर का। तो इस प्रकार से हमें बताया गया 8वीं का। यहाँ पर दिए हाउ कैन वन रीच द टेम्पल, इस प्रकार से प्रश्न है, हमारी टेक्स्ट बुक के हैं। और एनी 4 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ठीक है, इस प्रकार से हमें क्वेश्चन करना है। 9 में भी कितने, एनी 4 करने हैं और वो 3 नंबर का एक होगा। ठीक है ना, इस प्रकार से बताया गया है। और इसमें देखिए सेंट्रल आइडिया भी है, राइट डन द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम ब्यूटी का सेंट्रल आइडिया भी पूछा गया है। अब देखिए आंसर द 3 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन, इसमें से हमें 10वें प्रश्न में हमें किन्हीं 3 प्रश्नों का उत्तर देना होगा। ठीक है, और जो कितने नंबर की होंगी, 3, 4 नंबर की, 1 4 3 12। सबसे पहले क्या है, रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट बिलो, जो नीचे दिए गए हैं उनके आंसर देना है। एक पैसेज दी गई है इसमें। दूसरा रीड द पैसेज केयरफुली एंड मेक नोट्स, और इसमें हमें दूसरे में नोट बनाना है। और रीड द एक्स्ट्रास केयरफुली द आंसर क्वेश्चन दैट बिलो, जहाँ क्वेश्चन के आंसर भी बताना है। इस प्रकार से पूछे गए हैं, देखिए ये दिए गए हैं। और इसमें क्या क्या दिया गया है, एडवर्टाइजमेंट भी बनाना है हमें बढ़िया सा। ठीक है, एडवर्टाइजमेंट भी बनाना है और इस प्रकार से, और पोस्टर भी है इसमें, नोटिस भी है, नोटिस एडवर्टाइजमेंट पोस्टर्स, जैसा कि उन्होंने ब्लूप्रिंट में बताया था, इस प्रकार से पूरा इन्होंने बनाया है। यूजिंग द फॉलोइंग इनपुट, हाँ पैराग्राफ था जो ब्लूप्रिंट में, पैराग्राफ, रिपोर्ट राइटिंग और ईमेल राइटिंग, ये 3 चीज़ों में से पूछा जा रहा है। तो पैराग्राफ लिखना है हमें, इम्पोर्टेंट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज के ऊपर। लेटर्स भी है, इनफॉर्मल और फॉर्मल लेटर्स, देखिए यहाँ पर बताया गया है। ठीक है, इनविटेशन, एनुअल फंक्शन वाला जो लेटर है। और से नो टू ड्रग्स क्या बनाना है हमें, राइट है पब्लिश मैगजीन में। इस प्रकार से हमें पोस्टर भी बनाना है, इस प्रकार से बताया गया। हाँ, यहाँ पर देखिए 12वें नंबर पर क्या पूछेंगे हमसे, 4 आंसर एनी 4 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस, राइट एन ईमेल टू योर फ्रेंड कॉन्ग्रेचुलेसन हिम ऑन द ब्रिलियंट सक्सेस इन हाई सेकेंडरी स्कूल या पीटीटी एग्जाम। इस प्रकार से हमें क्या बनाना है, ईमेल राइटिंग भी लिखनी है और इस प्रकार से हमें कर लेना है। द प्रॉब्लम ऑफ प्राइस राइज टू बिलीव्ड इन द स्कूल असेंबली, इस प्रकार से बताना है हमें। और इस प्रकार से प्रश्न हमारे कितने होंगे, इसमें 12 प्रश्न होंगे। 12 प्रश्नों में से हमें जो मैंने आपको बताया उनके आंसर देना होंगे। अब चलिए अब देखते हैं रसायन शास्त्र का मॉडल पेपर देखते हैं।
तो देखिए रसायन शास्त्र में क्या है, इसमें भी बताया गया है कि प्रश्न क्रमांक 1 से 4 तक वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाएंगे, एक वो 21 नंबर के हो गए। अब दूसरा प्रश्न है जो क्रमांक 5 से 7 तक, जो प्रत्येक प्रश्न 3 अंक का है और कुल अंक 21 होंगे। ठीक है, इसी प्रकार प्रश्न 8 से 10 तक प्रत्येक 4 अंक के होंगे और ये बताया गया है 28 अंक 8 से लेकर 10 तक प्रत्येक अंक 4 अंक का होगा और कुल जो अंक होंगे वो 28 होंगे। इस प्रकार से बताया गया है। तो पहले में हमें सही विकल्प करना है, जैसे कि सीजियम क्लोराइड में यदि सीजियम आयन CS प्लस की संख्या जो समन्वय संख्या 8 हो तो क्लोराइड की इस प्रकार से 8, और यहाँ पर उत्तर भी दिए गए हैं। देखिए यहाँ पर उत्तर दिए गए हैं इस प्रकार से। पिघली अवस्था में सोडियम क्लोराइड की विद्युत का कुछ अलग होने का कारण है मुक्त इलेक्ट्रॉन या मुक्त आयन गति, इस प्रकार से बताया गया है। हमें जोड़ी भी बताई गई हैं, जोड़ी के आंसर भी दिए गए हैं नीचे। इसी प्रकार से एक शब्द में उत्तर लिखना है हमें। जी देखिए आयनीय समीकरण क्या होता है, इसी प्रकार से एक शब्द में लिखना है। अब देखिए 5वें प्रश्न में क्या है, निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 3 प्रश्नों को हल करना अनिवार्य है। मतलब 3 प्रश्न करेंगे हम, तो एक प्रश्न 3 नंबर का होगा तो ये भी 9 नंबर के होगा। कोई 5 में से 3 करना है। 6वें में क्या है, किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। मतलब किन्हीं 2 प्रश्नों को उत्तर देने होंगे हमें। कितने हैं ये प्रश्न हैं ये 3 में से 3 ही हैं। हाँ 3 ही हैं, और इनमें से हमें कितने कोई 2 करने होंगे और जो एक होगा 3 नंबर का। इस प्रकार से 7वें में क्या है, 2 प्रश्न करने होंगे इसमें भी हमें, तो ये 6 नंबर के होगा। और 8वें में भी है, निम्नलिखित को समझाना है हमें। इनमें से हमें कोई कितने करने होगा, 2। किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर देना होंगे। देखिए पहला दूसरा तीसरे में से हमें केवल 2 करने होंगे और एक प्रश्न 4 नंबर का होगा तो 2 8 नंबर के होगा। इस प्रकार से 9वें प्रश्न में बताना है हमें किन्हीं 2 करना है, 3 में से किन्हीं 2 को करना है। इस प्रकार से ये ऊपर दिया गया है। इसे 10वां प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर देना है हमें, और 3 प्रश्नों के उत्तर और एक प्रश्न 4 नंबर का, तो 4 3 12 प्रश्न हो गए। इसमें कितने हैं, 5 में से कितने को करना है हमें, किन्हीं 3 प्रश्नों को हल करना अनिवार्य है। तो इस प्रकार से ये हो जाता है हमारा। इसी प्रकार रसायन शास्त्र का ये दूसरा सेट दिया गया है। अब हम देखते हैं भौतिक शास्त्र। तो देखिए जो भौतिक शास्त्र का पहला प्रश्न सेट है, इसमें भी बताया गया है कि 1 से लेकर 4 तक वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे। तो देखिए वस्तुनिष्ठ प्रश्न है पहला, दूसरा, और इसके आंसर नीचे दिए गए हैं। तीसरा भी है, सही जोड़िया। चौथा है प्रत्येक का एक शब्द में या एक वाक्य में उत्तर लिखना है। इस प्रकार से बताया गया है। ठीक है, इस प्रकार से बताया है किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर देना है हमें 5वें नंबर में, जो क्या है 3 नंबर का, 3 दूनी 6 नंबर हो गए हमारे। ठीक है, अब इसके बाद किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर देना है। फैराडे के विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के नियम लिखिए और इस प्रकार से सिद्ध करना है। और इस प्रकार से बताना है किन्हीं दो को हल करना है और एक 3 नंबर का होगा। इस प्रकार से बताए गए हैं। अब किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर 7वें प्रश्न में बताया गया। किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर देना होगा हमें। तो एक प्रश्न कितने नंबर का होगा, 3 नंबर का, तो 3 3 का 9 नंबर होगा। इस प्रकार से 8वीं में भी 2 प्रश्न हल करने होंगे और एक प्रश्न कितने नंबर का होगा, 4 नंबर का, तो जी 8 नंबर होगा। और 9वीं में है 2 प्रश्न फिर हल करना होगा और एक प्रश्न 4 नंबर का, 2 8 नंबर के। इस प्रकार से 10वें प्रश्न में किन्हीं 3 प्रश्नों को हल करना होगा। इस प्रकार से बताया गया है। तो इस प्रकार से इसमें भी बताया गया है, पूरा बताया गया है, देख लीजिए 10वें प्रश्न में। अब इसी प्रकार दूसरा सेट है फिजिक्स का। अब हम देखते हैं। तो देखिए बायोलॉजी में भी बिल्कुल सेम टू सेम जो फिजिक्स केमिस्ट्री में प्रश्न है, इसी प्रकार इसमें भी 1 से 4 तक लेके वस्तुनिष्ठ हो जाएंगे, हो गए। अब दूसरी बात क्या है, प्रश्न के कहाँ से लेके निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर देना होंगे हमें, बिल्कुल दे सकते हैं हम। किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर देना होंगे हमें, तो 3 दूनी 6 हो जाएंगे। इस प्रकार से इसमें भी फिर किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर देना होंगे, बिल्कुल दे देंगे। 7वें में किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर देना होगा और एक प्रश्न 3 नंबर का, तो 3 3 का 9 नंबर हो जाएंगे। इस प्रकार से कुल प्रश्नों की संख्या कहाँ तक होगी, 10 तक होगी, जैसे कि फिजिक्स में थी। इस प्रकार से इसमें भी बताया गया है। और 2 नंबर के जो 8वां और 9वें में 4 नंबर के 2 प्रश्नों को हल देने होंगे, तो 8 दूनी 16 नंबर, तो जी हुआ हमारे, और 12 जी होगा। इस प्रकार से बताया गया है। तो इस प्रकार से जीव विज्ञान का बताया है। इसी प्रकार जीव विज्ञान का सेकंड मॉडल पेपर ये है, बिल्कुल ठीक है। इस प्रकार से अब हम पढ़ेंगे, हम देखेंगे किसका, मैथ का। तो
देखिए भाई मैथ का, देखिए मैथ में क्या पूछा गया है कि सही विकल्प चुनकर लिखना है हमें। इसमें भी सही विकल्प चुनकर लिखना है। इसमें भी क्या है 1 से 5 तक है, लेकिन इसमें 1 से 5 तक क्या है सही विकल्प है। और अंक 6, देखिए 6, 1 से लेकर 6 तक इसमें 6 होंगे, 6 होंगे सही विकल्प। पहले तो दूसरे के में भी 6 होंगे, तो 6, 6 दूनी 12 और कहाँ तक है, फिर यहाँ पर भी फिर 6, तो 6 18, 6 चौको 24, 5 30, मतलब 30 नंबर की हमारी ऊटी होंगी पहली बात। अब छठवां प्रश्न देखें। छठवें प्रश्न में कुछ 4 प्रश्न हल करना अनिवार्य होगा। एक प्रश्न 3 नंबर का होता है, 4 3 12 नंबर हो जाते हैं। इस प्रकार से हमारे 7वें प्रश्न में देखेंगे, 7वें में होगा कि कोई 3 प्रश्न हल करना होगा, और 3 प्रश्न में हल करेंगे, और 3 प्रश्न, एक प्रश्न 3 नंबर का होगा, 3 3 का 9 नंबर हो गए। तो इस प्रकार से अब देखिए 8वें प्रश्न में भी कोई 3 प्रश्न हल करना होगा हमें, तो ये कितने हो जाएंगे, 3 नंबर के एक प्रश्न होगा, तो 3 3 का 9 नंबर, ये भी हो जाएंगे हमारे। अब तो कहाँ थे हम, यहाँ पर क्या है, तीसरा था सत्य असत्य भी बताया है, और कहाँ है यहाँ। तो इस प्रकार से क्या है, इस प्रकार से इसमें भी कितने 11 क्वेश्चन पूछे गए हैं। प्रश्न मतलब 11 प्रश्न हैं, कुल 11 प्रश्न होंगे। उसमें से 11वें प्रश्न में क्या पूछा गया है कि 3 प्रश्न हल करना अनिवार्य होगा इसमें हमें, ठीक है। 3 प्रश्न हल करना होगा, किसमें से 6 में से किन्हीं 3 को करना होगा, और एक प्रश्न 4 नंबर का होगा, तो 4 3 12 नंबर हो जाएंगे हमारे। इसी प्रकार से जो अपने फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, तो इस प्रकार से हमारे फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ और बायोलॉजी के सभी के मॉडल पेपर मैंने आपको बता दिया है। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और इस जो प्रश्न पत्र या अर्थात आदर्श मॉडल, जो आदर्श प्रश्न पत्र या मॉडल पेपर का मैं आपको नीचे लिंक दे दूंगा इसकी, सो आप वहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।